दूसरा लिखना भी है। अगला स्टेप कौन सा बोलना इसके लिए, ठीक है। तो अभी हम सब देखो यहाँ शुरू क्या किए थे, असहयोगी आंदोलन, जो कि असहयोगी आंदोलन किस व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा। तो महात्मा गांधी के नाम सुनते ही सबसे पहले गांधी जी के कितने आंदोलन याद करना, 3 आंदोलन। कौन कौन आंदोलन, नंबर पहला असहयोगी, कब हुआ शुरू, 1920 ईस्वी में। और दूसरा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1930 ईस्वी में। और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। आओ बाबू यहाँ कहानी हम पहले कर रहे हैं असहयोगी आंदोलन का। देखिए असहयोगी आंदोलन गांधी जी अकेले शुरू नहीं किए थे। आप सब गांधी नाम सुनते ही दिमाग में बहुत सारे चीज आना चाहिए कि गांधी जी, अर्थात वो आधुनिक इतिहास में कूटनीतिक के मामले में काफ़ी ज़्यादा उनका चर्चित कहानियां हैं। और इसीलिए यह आंदोलन शुरू करने के पीछे राज्य है, जो कि राज्य पहले सुन लो। अगर कोई भी हम योजना बनाते हैं, जैसे कि अगर हम क्लास में पढ़ने के लिए पहुंचे हैं या आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो इसका भी बहुत सारा राज है। राज ये होगा कि कोई पर्पस से ही इस वीडियो को देख रहे हैं या कोई पर्पस से ही इस क्लास को कर रहे हैं, कोई पर्पस है ना। उसी प्रकार गांधी जी को असहयोगी आंदोलन चलाने के उद्देश्य थे कि अंग्रेजों से हमें क्या मिले, छुटकारा मिले। अंग्रेजों से हमें क्या मिले, छुटकारा मिले। गांधी जी का असहयोगी आंदोलन तो 1920 में शुरू हुआ, लेकिन इसके बारे में उन्होंने बहुत पहले ही बताया था। जैसे कि 10-11 साल पहले, अर्थात 1909 ईस्वी में ही, 1909 ईस्वी में ही, 1909 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का क्या नाम है, हिंद स्वराज। मतलब अर्थात हिंद स्वराज में गांधी जी जिक्र किए हैं कि हमें क्या चलाना होगा, असहयोगी आंदोलन चलाना होगा। और ये शब्द उन्होंने 1909 ईस्वी में ही अपनी पुस्तक, मतलब अर्थात गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज में जिक्र है कि असहयोगी आंदोलन को चलाना है। और असहयोगी आंदोलन को चलाना कैसे है, तो चरणबद्ध तरीके से। कौन से तरीके से बाबू, चरणबद्ध तरीके से, अर्थात चरण बाई चरण चलाना है। जिसमें उन्होंने बताए थे कि चरण फर्स्ट में क्या करना है, तो चरण फर्स्ट में उनका कहना था, अर्थात पहले हम इस शब्द पे फोकस करेंगे बाबू, असहयोगी। असहयोगी गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक में ही ऐसा जिक्र किए हैं कि अंग्रेज सरकार, अर्थात ब्रिटिश सरकार अगर हमारे यहाँ व्यापार करने आया है तो वो हमारे सहयोग से आया था, और अगर वो जाएगा तो हमारे असहयोग के कारण ही जाएगा। अर्थात जब हम सब भारतीय लोग अंग्रेजों लोगों को सहयोग करना बंद कर देंगे तो अंग्रेज सरकार को मजबूरन क्या होगा, जाना पड़ेगा। अंग्रेज सरकार को मजबूरन क्या होगा, जाना पड़ेगा। ऐसा गांधी जी का क्या था, कहना था। अब बात आई कि चरण फर्स्ट में उन्होंने क्या जिक्र किया, चरण फर्स्ट में उन्होंने क्या जिक्र किया, तो गांधी जी का चरण फर्स्ट में यही जिक्र था कि हम सब पहला काम है कि उसका बहिष्कार करना। अर्थात बहिष्कार करना, बहिष्कार करने का तात्पर्य यह होता है बाबू कि अंग्रेज की दी हुई हर सुविधाओं को हम क्या करें, जैसे कि अगर स्वदेशी वस्त्र हैं, अंग्रेज सरकार जो हमें वस्त्र दी है उसका क्या करेंगे, जला दो। अर्थात बहिष्कार करो, उसको नहीं खरीदेंगे, उसको नहीं पहनेंगे। ये वस्त्र के तरफ से था। दूसरा था क्या कि अंग्रेज के द्वारा दी गई उपाधियों को भी वापस देंगे। जैसे कि महात्मा गांधी को खुद उपाधि मिला था, कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। रविंद्रनाथ टैगोर को भी उन्होंने उपाधि लौटाया। कौन सी उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर लौटाए, सर नाइट की उपाधि लौटाए। तो मतलब यही था चरण पहला में करना कि जैसे कि सरकारी स्कूल, अर्थात अंग्रेज के द्वारा बनाए गए स्कूलों में भी पढ़ने नहीं जाना है, ऐसा बहिष्कार करना था। यह चरण पहला का काम था। चरण दूसरा में क्या बताए थे कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे और अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ाई करेंगे। अंग्रेज सरकार जो बात हमारी नहीं मानेगा उसमें विरुद्ध करेंगे, उसका मनवाएंगे उसको। ऐसे इसी तरीके से चरणबद्ध तरीके से गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक में जिक्र किया था। और ये जिक्र किए थे कब, 1900। लेकिन फिर भी 10 साल तक, अर्थात असहयोगी तो 20 में न शुरू हुआ बाबू, मतलब उसके बातों पर फोकस नहीं किया गया। लेकिन फोकस किया गया
तब फोकस कब किया गया जो समझो। फोकस तो तब किया गया बाबू 1920 में। फोकस इसलिए किया गया क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर बुखार लगता तभी ना बुखार की दवा का यूज करेंगे, मतलब अर्थात भूख लगेगा तभी ना खाएंगे। तो 1920 ईस्वी में भारतीय लोगों को, बहुत सारे मध्यम वर्ग के जो लोग थे उनको भूख लग चुका था कि अब क्या शुरू करें, और इसके बारे में गांधी जी बताएं तो अर्थात अभी मान लो तुमको हम इंटर का सिलेबस या बचपन वाला 1 2 3 पढ़ाने लग जाए तो तुम बोलेगा क्या चल रहा है, कुछ पते नहीं चल रहा। इसीलिए पहले असहयोगी शुरू होने से पहले भी कारण है, असहयोगी आंदोलन शुरू होने के पहले भी कारण है कि पहला खिलाफत आंदोलन, कौन आंदोलन बाबू, खिलाफत आंदोलन। दूसरा रॉलेट एक्ट, कौन एक्ट बाबू, रॉलेट एक्ट। तीसरा जालियांवाला बाग। अर्थात इन तीनों से घटित जो व्यक्ति विरोध कर रहे थे, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी को आया, इसके बाद खिलाफत आंदोलन भी 1919 में अंग्रेज मुस्लिमों के द्वारा शुरू किया गया। इसमें जितने लोग अंग्रेज के विरुद्ध में थे, अंग्रेज के कौची में थे, विरुद्ध में थे, उस सब को गांधी जी क्या बोले कि आओ हमारे साथ, और सबको मिला करके हम क्या शुरू करेंगे, और कब शुरू करेंगे, 1900 कानपुर के अधिवेशन में कांग्रेस के कमेटी में, कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस के प्रस्ताव में गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोगी आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव को पारित किया और उन्हें बहुमत मिल गया कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के अर्थात कांग्रेस के द्वारा मिल गया कि असहयोगी आंदोलन शुरू करेंगे, और उसमें गांधी जी की उसकी अध्यक्षता दी गई, प्रधानता दी गई कि अब असहयोगी आंदोलन क्या करेंगे, शुरू। असहयोगी आंदोलन शुरू करते ही इसका पहला चरण था बहिष्कार करना, इसका पहला चरण था। तो सब लोग क्या चीज करने में लग गए, बहिष्कार करने में लग गए, बहिष्कार करने में लग गए। अब जैसे कि बहिष्कार करने में था क्या कि स्वदेशी वस्त्रों का त्याग करना। लोग, बोला जाता है कि अंग्रेज के दिया हुआ हर एक वस्त्र नहीं पहनना है, ना ही खरीदना है। तो असहयोगी आंदोलन के 2 प्रभाव भी था, एक नकारात्मक प्रभाव और दूसरा रचनात्मक प्रभाव। मतलब 2 प्रभाव थे। कौन कौन प्रभाव थे, एक रचनात्मक प्रभाव और दूसरा नकारात्मक प्रभाव। तो रचनात्मक प्रभाव के अंतर्गत किया क्या गया, एक स्वराज फंड बनाई गई। मतलब अर्थात कहानी ही सुनना है हमें सिर्फ, तो गौर से सुनना पड़ेगा, लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा। तो कहानी को गौर से सुनने के लिए फोकस करना होगा कि असहयोगी आंदोलन, जैसे कि बाबू एक चीज सोच लो कि गांधी जी कह दिए कि स्वदेशी वस्त्र नहीं पहनो, तो मान लो कि ये जैकेट अगर अंग्रेज के द्वारा बनाया गया है और हम नहीं पहन रहे, तो जब नहीं पहन रहे तो हमारे पास ठंडा के बचाव के लिए जैकेट चाहिए, टोपी नहीं पहनने के लिए कहा गया। असहयोगी में बहिष्कार करेंगे तो ठंडा में इसके लिए व्यवस्था चाहिए ना। तो इसीलिए रचनात्मक कार्य, मतलब असहयोगी आंदोलन शुरू होने से पहले, मतलब जब शुरू हुआ तो गांधी जी के द्वारा रचनात्मक कार्य किए गए। जैसे रचनात्मक कार्य में क्या किया गया, स्वराज फंड, स्वराज फंड की स्थापना हुई, स्वराज फंड की, और अब तिलक स्वराज फंड, वही स्वराज फंड की स्थापना हुआ और उसमें 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपया जमा किया गया भारतीय लोगों के द्वारा। अब 1 करोड़ रुपया को करेंगे तो क्या करेंगे, तो 1 करोड़ रुपया को खर्च किया जाएगा किस चीजों में, जैसे शिक्षण संस्थान, बहुत सारे शिक्षण संस्थान खोली गई, और साथ में कितने चरखे, 20 लाख चरखे को बना करके पूरे भारत में जो लोग सक्षम थे वहां बांटा गया, और बहुत से स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए, और यह था रचनात्मक कार्य। और भी सुविधाएं दी गई रचनात्मक कार्य के द्वारा। और अब बात आती है नकारात्मक कार्य। अब आती है क्या कार्य बाबू, तो अब जाहिर सी बात कि नकारात्मक कार्य में यह होगा कि नकारात्मक कार्य में होंगे क्या कि जैसे कि अंग्रेज के द्वारा, मतलब अंग्रेज विद्यालय में शिक्षक है तो शिक्षक छोड़ेगा, शिक्षक पढ़ाना छोड़ दिया, उसका इनकम स्रोत भी खत्म हो गया। कोई वकील है जो वकालत उस समय कर रहा, तो जब वकालत कर रहे हैं तो वकालत करेंगे ना, छोड़ देंगे तो उसका तो आय भी खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी थे असहयोगी आंदोलन का, असहयोगी आंदोलन का। फिर भी असहयोगी आंदोलन शुरू किया
असहयोगी आंदोलन शुरू किए। असहयोगी आंदोलन में बहुत सारे लोग प्रगति पर चलना शुरू हुआ। जब प्रगति पर चलना शुरू कैसे हुआ, तो शहरी क्षेत्र में भी लोगों ने असहयोगी आंदोलन को क्या किया, सपोर्ट किया। असहयोगी आंदोलन को शहरी क्षेत्र में कैसे सपोर्ट किया, तो जो वस्त्र था, बहुत सारे वस्तुएं थी सरकार के, उसको खरीदना क्या कर दिया। बोला जाता है कि 1921 से 22 ईस्वी तक आते आते बाबू जितने आयात थे, अर्थात विदेशी आयात था, यह घटकर आधा हो गया। विदेशी आयात घटकर क्या हो गया, आधा हो गया। शहरी क्षेत्र में भी सपोर्ट हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में भी असहयोगी आंदोलन का सपोर्ट मिला, समर्थन मिला। जैसे कि किसान के द्वारा जो अंग्रेज सरकार को कर दी जाती थी, उस कर को क्या कर दिया गया, बोला हम नहीं देंगे, विरोध किया गया। उसको विरोध करने के लिए बहुत सारे आंदोलन चली। जैसे कि आंदोलन कहाँ कहाँ चला, जैसे कि आंदोलन चला बंगाल के, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लगान बंदी आंदोलन चला। वही आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लगान बंदी आंदोलन चला, जो वर्तमान बिहार नहीं, अर्थात बिहार और वर्तमान झारखंड में ताना भगत आंदोलन चला कि हम अंग्रेज सरकार को लगान नहीं देंगे, लगान नहीं देंगे। इस प्रकार के शहरी अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में असहयोगी आंदोलन का सपोर्ट मिल रहा था, बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा था। लेकिन 1922 ईस्वी में ही अचानक असहयोगी आंदोलन को गांधी जी के द्वारा बंद करना पड़ा। और इसका कारण क्या है कि आखिर में क्या हुआ, जो इस आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे, गांव शहरों बहुत सारे जगह पर मध्यम वर्ग के लोग, अच्छे अच्छे लोग इस असहयोगी आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। जैसे सपोर्ट करने में एक बात तो बताई गई कि शहरी क्षेत्रों में सपोर्ट करने के लिए जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह जो वकालत कर रहे थे, उन्होंने वकालत की डिग्री को छोड़ दिया। ये सपोर्ट ही हुआ ना। बहुत सारे शिक्षक लोग, छात्र लोग स्कूल में पढ़ने और जो पढ़ाने शिक्षक जाते थे, वो जाना क्या कर दिया। कर्मचारी लोग, बहुत सारे कोर्ट कचहरी, बहुत सारे जो जगह पर लोग जो जाते थे भारतीय लोग, उन्होंने जाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये सपोर्ट ही था। असहयोगी आंदोलन बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन ऐसा क्या घटना घटा कि असहयोगी आंदोलन को बंद कर दी गई 1922 ईस्वी में। 1900 क्या ऐसा हुआ, तो ऐसा होने का प्रगति पर तो चल रहा था, लेकिन असहयोगी आंदोलन हिंसा का रूप धारण कर लिया। जैसे कि गांव क्षेत्रों में अगर सरकार लगान आपको नहीं अगर माफ कर रही है, तो उसका विरुद्ध असहयोग के तरीके से करना था, ना कि लड़ाई झगड़े करके करना था। अगर स्वदेशी वस्त्र के बारे में बोला ही जाता है, क्या अंग्रेज सरकार का वस्तुओं का बहिष्कार इस तरीके से किया जा रहा था कि कोई व्यक्ति अगर सामान को खरीद कर आता है, उसके सामान जबरदस्ती छीन कर बिक दिया जाता था भारतीय लोगों के द्वारा। अगर कोई वस्त्र विदेशी वस्त्र पहने हुए है, तो उसको अंग्रेज के सामने उस वस्त्र को जला दिया जाता था। ये असहयोगी आंदोलन असहयोग कर रहे थे, इसमें हिंसा का रूप धारण करने लग गया। यह आंदोलन क्या होने लग गया, हिंसा। क्या होने लग गया, हिंसा, अर्थात लड़ाई झगड़े का रूप धारण करने शुरू हो गया। अर्थात इसी की एक घटना 5 फरवरी, कब बाबू, 5 फरवरी 1922 ईस्वी की एक घटना असहयोगी आंदोलन को तबाह कर दिया। अर्थात असहयोगी आंदोलन को बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी मजबूर हो गए कि इस आंदोलन को क्या कर दिया जाए। आखिर में क्या हुआ 5 फरवरी 1922 को, तो हुआ ये कि एक जगह है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में, एक जगह है चौरी चौरा। चौरी चौरा एक जगह है, वहां पर जो प्रदर्शनकारी असहयोगी आंदोलन के भारतीय लोग कर रहे थे, उस पर गलती से या सही से, जो मानो पुलिस वाले ने गोली चला दी। पुलिस वाले ने, और इससे पहले ही भारतीय लोग गोली का सामना कर चुके थे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड में। तो वो गलती नहीं की है भारतीय लोग। अर्थात जालियांवाला बाग में गलती ये हुआ था कि लोग भीड़ के भगदड़ के कारण लोगों की ज़्यादा मृत्यु हुई थी, लेकिन वहाँ पर चौरी चौरा जगह पर जो पुलिस वाले ने गोली चलाई, तो भारतीय लोग उस गोली चलाने के विरुद्ध में आवाज़ उठाई और भीड़ में हिंसा का रूप धारण कर लिया।
और मजबूरन पुलिस को भागना पड़ा और भाग करके वो सब जो पुलिस थे वो वहीं के बगले में जो चौकी था थाना वहां चले गए। और उस चौकी में जाने के बाद अब भीड़ हो गया, गेट बंद कर लिए। तो अर्थात बाहर से जो भारतीय लोग हिंसक का रूप जो भीड़ धारण कर लिया था वो थाने में आग लगा दिया गया और 22 पुलिसकर्मी को उसी थाने में जिंदा जला दिया गया और वो 22 को 22 पुलिस मर गए उसी थाने में। और इसीलिए ये घटना उस समय की एक बहुत बड़ी घटना थी भारतीय लोगों के द्वारा, क्योंकि ऐसा पहले घटना आधुनिक इतिहास में नहीं घटा था कि पुलिस लोगों को जिंदा जला दिया गया। तो इसके विरुद्ध में ही गांधी जी बोले असहयोगी आंदोलन को क्या लिया जाए वापस, क्योंकि हम अहिंसा के रास्ता पर चलने के लिए बताए थे, लेकिन यहां तो तुम सब हिंसा के रास्ता पर चल रहा। इसीलिए गांधी जी ने असहयोगी आंदोलन को 11 फरवरी को वापस लेने की घोषणा किया और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को 12 फरवरी 1922 ईस्वी के कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति ने भी मतलब ऐसा किया, ठीक है असहयोगी आंदोलन को वापस ले लिया जाए। असहयोगी आंदोलन क्या हो गए, बंद हो गया। और बंद होने के बाद 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की कारावास की सजा हुई और गांधी जी कहाँ चले गए, जेल में चले गए। यहीं से असहयोगी आंदोलन क्या हो गया, खत्म हो गया। असहयोगी आंदोलन क्या हो गए, बंद हो गए। तो असहयोगी आंदोलन की यही कहानियां थी जो कि हम सिर्फ आपको कहानियां सुनाएं और आप ये कहानियां बार बार सुनिए। तुम सब लोग बार बार सोचो इस कहानी के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। तो असहयोगी आंदोलन का आज का इतना ही पॉइंट्स